हेलो गाइज। हम एंड टू एंड पाइथन देख रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने फॉर लूप देखा था। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे तो कि व्हाइल लूप बेसिकली कैसे वर्क करता है। ठीक है। देखो, फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों का एक ही काम है, इटरेशन करके देना। सिर्फ इन दोनों के बॉडी में थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब वो अलग, थोड़ा सा अलग काम कर रहा है। उसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है, इसका सिंटेक्स थोड़ा अलग है। ठीक है। अभी देखो, जब तुम फॉर लूप यूज करते थे तो तुम्हें रेंज अगर नहीं दे रहे हो और किसी सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर को इटरेट कर रहे हो किसी भी, तो तुम्हें डायरेक्टली लिखना पड़ता था फॉर आई इन, और मान लीजिए लिस्ट है तो लिस्ट वन। और अगर आप आई प्रिंट करते हो तो यहाँ पे सिंपल क्या था, जो भी लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये ऐसा एक लिस्ट है और 1 2 3 4 5, तो वो आई में आते जाते थे। ठीक है, मतलब आपको कुछ लाना नहीं पड़ता था। यहाँ पे ना ही आपको स्टार्ट वैल्यू देनी पड़ती थी, ना ही एंड वैल्यू देनी पड़ती थी, और ना ही आपको स्टेप साइज, मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता था। ठीक है। व्हाइल लूप की बॉडी में सिर्फ इतना है, व्हाइल लूप की बॉडी में आपको ये पूरी चीजें देनी पड़ती है, मतलब आपको स्टार्ट वैल्यू भी देनी पड़ती है, एंड वैल्यू भी देनी पड़ती है, स्टेप साइज भी देनी पड़ती है। और आई वेरिएबल में जो यहाँ का डेटा ला रहे हो, डेटा मतलब कौन सा, ये 1 2 3 4 5, ये वैल्यू ये भी लाना पड़ता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन वही देखेंगे। ठीक है। तो देखो, व्हाइल लूप के जो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक तो स्टार्ट वैल्यू। ठीक है, मतलब स्टार्ट वैल्यूज क्या दे रहे हो, या स्टार्ट इंडेक्स बोल सकते हो। उसके बाद आप एंड कैसे कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आप स्टेप क्या दे रहे हो। ठीक है, या स्टेप को ही मैं इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सब तीनों इसके एक एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। उसके पहले सिंटेक्स समझ लो। ठीक है। अगर आपको सिंटेक्स बेसिकली समझ में आ जाता है तो बाकी की चीजें भी तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो देखो, इसके अंदर कैसा है। ठीक है, पहले सिंपल एक कोड बना के देख लेते हैं। मैं सिंपल क्या बोल रहा हूँ कि आई एक यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, मतलब मैंने ये इंडेक्स स्टार्ट किया है। स्टार्ट वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू बोल सकते हो आप, और ये है स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स मतलब इस आई में कोई वैल्यू नहीं है, ये इंडेक्स है जिसको मैंने स्टार्ट किया है 0 से। और ये हमेशा अपन स्टार्टिंग में लिखते हैं। उसके बाद लिखना पड़ता है व्हाइल। व्हाइल ये कीवर्ड है जो स्टार्ट करके देता है आपको कभी भी व्हाइल लूप को। उसके बाद यहाँ पे लिखी जाती है कंडीशन। कंडीशन कौन सी, जैसे आप कंडीशन स्टेटमेंट में ट्रू फॉल्स करने के लिए यूज करते हो, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन लिखी जाती है। उसके बाद आप इंटर दबाते हो, उसके बाद वो इंडेंटेशन देता है, और उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हो। कितने स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट लिख सकते हो। और एंड स्टेटमेंट के बाद लास्ट में आपने ये जो आई को यहाँ पे 0 से आपने असाइन किया है, उसको आपको बढ़ाते भी चलना पड़ता है या घटाते चलना पड़ता है। जैसे कि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, वन कर रहा हो तो दिस इज नथिंग बट इंक्रीमेंट, और आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। या ये हो गया इंक्रीमेंट के लिए। सेम टू सेम अगर आप डिक्रीमेंट के लिए कर रहे हो तो मैं ऐसा कर दूंगा 10, और यहाँ पे -1 कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे हो गया, तो देखो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में एक याद रखना, जो आप इंक्रीमेंट करते हो उसमें जो स्टार्ट वैल्यू होती है, स्टार्ट वैल्यू, वो हमेशा लोअर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने 0 लिखा फिर 1 से बढ़ते जा रहे हो। अभी हम जब किसी भी 1 से बढ़ते जा रहे हैं तो हम आगे आगे चलते हैं, ना कि पीछे पीछे। ठीक है, तो हम 0 फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे ही चलेंगे। और डिक्रीमेंट में हमेशा याद रखना, स्टार्ट वैल्यू हमेशा हाइयर होनी चाहिए। ठीक है। अभी यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंक्रीमेंट वाला एक एग्जांपल दे लेता हूँ, और व्हाइल लूप कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाइल कंडीशन देखिए कैसे कर यूज कर रहे हैं। कंडीशन वही जो आपको ट्रू एंड फॉल्स दे सकता है। मैं बोल रहा हूँ जब तक आई छोटा और इज इक्वल टू है 5 के बराबर, इस कंडीशन को तब तक आप चेक करना जब तक ये आए एक तो छोटा है, नहीं तो आज इक्वल टू है 5 के बराबर। ठीक है, मुझे 5 तक बेसिकली चलना है तो। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आए जब तक छोटा है 5 के बराबर, मतलब ये 4 पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ स्टेटमेंट में सिर्फ वी आर लर्निंग
पाइथन, ठीक है? वी आर लर्निंग पाइथन। और अभी देखो, इंक्रीमेंट ये वाली चीज़ या ये वाली चीज़ करना ज़रूरी क्यों है? अभी देखो, पहली बार में i 0 है, तो 0 छोटा है क्या 5 से? ठीक है? अगर मैं इस i को बढ़ाऊँगा ही नहीं, तो ये तो हमेशा कंडीशन क्या होती जाएगी? ट्रू ही होती जाएगी। और ये हमेशा ही ये वी आर लर्निंग पाइथन को प्रिंट करते जाएगा। मुझे कहीं पे इसको स्टॉप भी करना है ना, तो कहीं न कहीं अगर आपको इसको स्टॉप करना है, तो i इज़ इक्वल टू i प्लस 1 करना पड़ेगा। अभी ऐसा क्यों? पहली बार में देखो, पहली बार में क्या हो जाएगा? i ये मतलब i में 0 वैल्यू है, छोटा है 5 से, ठीक है? तो पहली बार में ये प्रिंट करवा देगा, किसको? ये वी आर लर्निंग। फिर इस i को बढ़ा देगा 1 से और यहाँ पे 0 की जगह आ जाएगा 1। फिर मैं चेक करूँगा, क्या 1 छोटा है 5 से? हाँ, छोटा है। तो फिर से ये प्रिंट करेगा, फिर से ये बढ़ा देगा और जहाँ पे 1 था, वहाँ पे फिर 2 कर देगा। फिर ये चेक करेगा यहाँ पे आके कि क्या 2 छोटा है? हाँ है, इसको प्रिंट करवा देगा, इसको बढ़ा देगा। फिर यहाँ पे आएगा और फिर से 3 वैल्यू हो जाएगी। फिर ये 3 को फिर से क्या कर देगा? चेक करेगा, क्या 3 छोटा है क्या? किससे? इस 5 से। हाँ, तो फिर ये अपने इधर एंटर करेगा, ये वाला रन कर देगा, इसको फिर से 1 से बढ़ा देगा, वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है? फिर ये चेक करेगा, क्या 4 छोटा है 5 से? हाँ है, ये प्रिंट कर देगा और इसको बढ़ा देगा, फिर आएगी आई में वैल्यू 5। अभी ये चेक करेगा, क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं, ये कंडीशन तो बेसिकली क्या हो रही है? फ़ॉल्स हो रही है। कंडीशन जैसे ही फ़ॉल्स, ये कोड अपने आप स्टॉप हो जाएगा और आपको उतनी बार वो रन करके देगा, जितनी बार ये 5 नहीं आता उससे पहले। मतलब 0 के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 और इसको रन करता हूँ। देखो, ये टोटल 5 बार अपने को क्या करके दिया? प्रिंट करके दिया है। मैं अगर इसी में आपको एक बार i भी दिखा दूँ, कौन से i के लिए कौन-सी वैल्यू आ रही है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा के सिंपली यहाँ पे आपको i की वैल्यू भी शो करवा देता हूँ, ठीक है? देखो, पहली बार में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 ऐस एंड दिस इज़ नथिंग बट सिंपल व्हाइल लूप की बॉडी, जिसमें अपन ने क्या किया है? इंक्रीमेंट करते गए, ठीक है? सेम मैं डिक्रीमेंट के लिए भी करता हूँ, ठीक है? डिक्रीमेंट के लिए भी करता हूँ और अपन ये देखेंगे डिक्रीमेंट के लिए कैसे होंगे। अभी डिक्रीमेंट के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? i इज़ इक्वल टू 10 ले लेंगे, ठीक है? ठीक है? या 5 ले लेंगे। अभी ऐसा क्यों किया मैंने बेसिकली वो देखेंगे। और बाद में मैं क्या करता हूँ व्हाइल, और मैं क्या बोलता हूँ अभी वो कम होते जाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि i जब तक बड़ा है और इज़ इक्वल टू 0 की तरह। मतलब वो 0 जितना नहीं हो जाता, तब तक उसको कोड को चलाओ और फिर से प्रिंट करके दूँगा और यहाँ पे मैं वो भी प्रिंट करवा दूँगा i में कौन-सी वैल्यू आ रही है। तो i को मैं सिंपल ये बोल देता हूँ कि वी आर फिर से लर्निंग पाइथन, पाइथन और इस बार i इज़ इक्वल टू i माइनस 1 कर देता हूँ। अभी ऐसा हो गया, तो ये कंडीशन आएगी, यहाँ पे चेक होगी, ठीक है? पहली बार में। क्या 5 पहली बार में i में 5 वैल्यू है ना, 5 बड़ा है और इज़ इक्वल टू 0 से है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ये रन हो जाएगा। मतलब ये इसके इंडेंटेशन में आ जाएगा और ये एक उसको कम कर देगा। मतलब जहाँ पे 5 है, वहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा, क्या 4 अ, बड़ा है? हाँ, बड़ा है। सेम ये रिपीट होगा, फिर 4 की जगह आ जाएगा 3, फिर चेक करेगा, क्या 3 अभी इस बार छोटा है? हाँ है। फिर ये रिपीट होगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2, फिर 1, ठीक है? और 1 के टाइम तो ये आ जाएगा, ठीक है? 1 बड़ा है, ग्रेटर दैन, बट जैसे ही 0 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो बेसिकली 5 के लिए 4, 3, 2, 1 इसके लिए रन हो जाएगा और ये आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट करके दिखाएगा। लाइक एक 5, 4, 3, 2 आपको अगर लग रहा है कि 5 0 तक नहीं पहुँचना है, आप ग्रेटर देन ही कर दो। ये देखो 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है? और दिस इज़ नथिंग बट सिंपल व्हाइल लूप ठीक है? इस तरीके से हम व्हाइल लूप कर सकते हैं। मैं व्हाइल लूप के टोटल 10 क्वेश्चन आपको इसके ही नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा और फॉर लूप के भी 10 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन में आपको अगर इसकी बॉडी समझ में आई है, तो वो क्वेश्चन भी आपको ईज़िली समझ में आ जाएँगे। ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं और मैं जो भी सिखा रहा हूँ वो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।